गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 वीडियो अपलोड किए हैं ना, जिसमें क्या है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है डायरेक्शन का, जिसको पढ़कर आप कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ डायरेक्शन का, जिसमें आपको स्टार्टिंग में मैंने टाइप 1 बताया था और टाइप 2 मैंने आपको बोला था कि टाइप 2 जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस पे बेस्ड होगा, है ना। डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पे आधारित। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, चूंकि बहुत बार क्या है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्शन पे बेस्ड पूछे जाते हैं, तो कभी कभी डायरेक्शन के साथ साथ आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना होता है। तो काफ़ी आसान है, आप बस अपना ध्यान इधर दीजिए और जहाँ पे डाउट हो फिर आप अपना कमेंट में बताइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि आखिर क्या क्या यूज़ आपको इसमें आएगा, है ना। तो देखते हैं। देखिए, आप लोग को मैं बता देना चाहूँ कि डिस्टेंस यहाँ पे 2 तरह का होता है। एक तो पूरा कंप्लीट जितना आप ट्रैवल करके आए हैं, और दूसरा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। डिस्टेंस कहने का मतलब हुआ टोटल दूरी, कुल दूरी, है ना, कुल दूरी। डिस्टेंस से मेरा मतलब है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। और डिस्प्लेसमेंट से मेरा मतलब है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी किसको बोलेंगे, तो आप डिस्प्लेसमेंट को एक लाइन में स्टेटमेंट में समझ सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया। क्लियर है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, मैं नॉर्थ की ओर गया 15 किलोमीटर। फिर मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और गया 5 किलोमीटर। क्लियर है। फिर से मैं यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया और वापस से गया 15 किलोमीटर और पॉइंट जेड पे पहुँच गया। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं कि आपने कुल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप क्या बताइएगा कि मैं स्टार्टिंग से 15 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और फिर वापस 15 किलोमीटर, 20 और 15 हो गया 35 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 35 किलोमीटर। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कभी भी एग्जाम में आपको क्या है कि डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है, मतलब न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन में कई बार साफ साफ लिख दिया जाता है कि आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का सबसे न्यूनतम दूरी बताइए। कई बार क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ हो तो भी आपको क्या करना है कि न्यूनतम दूरी निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। जैसे अभी मैंने ये फिगर यहाँ पे जो ड्रॉ कर रखा है, इसमें अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करूं तो देखिए ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 है, मतलब दोनों अपोजिट साइड इक्वल है। तो ऊपर अगर 5 है तो ये डिस्टेंस भी कितना आपका हो जाएगा, 5 किलोमीटर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी कितनी है तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर। क्लियर है। तो यही मेन डिफरेंस है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। याद रखिएगा क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या पूछा जाना है, डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। क्लियर है। और बाकी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ही पहले से। तो चलिए, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया हो तो आगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राजू अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर कहने का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ, है ना। तो देखिए, अब फिर से हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक कोई भी पॉइंट से स्टार्ट किए, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ से राजू 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया। तो नॉर्थ गया मतलब किधर गया, ऊपर की ओर गया। क्लियर है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, अब ये किधर मुड़ गया है, वेस्ट। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, राजू किधर गया था, नॉर्थ की ओर गया था 15 किलोमीटर। फिर वो वेस्ट की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर तय किया। तो देखिए यहाँ से वेस्ट किधर होता है, तो आपको पता है ये डायरेक्शन को हम वेस्ट बोलते हैं। यहाँ से ये 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। क्लियर है। फिर से क्या है
इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण कहने का मतलब क्या हुआ, साउथ, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए राजू फिर से यहाँ पे साउथ की ओर मुड़कर चला गया 5 किलोमीटर, क्लियर है। दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। अब देखिए यहाँ से अगर ये ईस्ट मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, यहाँ पे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऊपर आपने चला था 10 किलोमीटर, तो नीचे का भी डिस्टेंस है कितना, 10 किलोमीटर। कोई डाउट? अब देखिए आपसे पूछा गया कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो देखिए अभी वो इस जगह पे है ना, और उसने चलना किस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो पॉइंट ए से। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन पूछा गया है कि किस दिशा में है, तो आप देख पा रहे हैं कि ए से ये ठीक ऊपर में, जस्ट ऊपर। तो ए के जस्ट ऊपर का डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका नॉर्थ, क्लियर है। तो डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया कि ये कौन सी दिशा में, नॉर्थ में। अब बात करते हैं डिस्टेंस का। तो देखिए ये अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है ना। तो आपको मैंने अभी पहले चर्चा किया इस पे कि हमेशा आपको न्यूनतम दूरी बताना है। मान के चलिए कि अगर उसको इस जेड पॉइंट पे पहुंचना होता तो उसे कितना ट्रैवल करना होता। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा है 15 किलोमीटर, स्ट्रेट लाइन कितना है, पूरा 15 किलोमीटर है ना, जिसमें से ये 5 नीचे डाउन आ चुका है। मतलब ये नीचे से आपका अगर आप बात करें तो ये डिस्टेंस आपका कितना बच जा रहा है, 10 किलोमीटर है ना। तो आप बोल सकते हैं ना ये यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच जाता तो ये डिस्टेंस हो जाता कितना, 10 किलोमीटर है ना। ये तो 5 है तो ये भी 5 होगा यहाँ पे, और ये पूरा कंप्लीट 15 था, मतलब ये नीचे कितना होगा, 10 होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ 10 किलोमीटर, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस सीजीएल एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और काफ़ी कॉमन है। मतलब आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप चाहें तो इसको पॉज करके क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं फिगर, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और फिर जो भी इसमें डाउट हो वो फिर आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही क्या है कि सिर्फ देखिए कॉन्सेप्ट समझने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि जैसे आप क्रिकेट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं क्लास दे दूं पूरा थियोरेटिकल कि आप ऐसे लेग में मारिए, ऐसे स्टंप कीजिए, तो फिर क्या है कि वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना आप फील्ड वर्क कीजिएगा ना। तो ये मैथ्स रीजनिंग सारा फील्ड वर्क पे बेस्ड है, जितना आप कॉपी पेन पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। बाकी कॉन्सेप्ट आपको इससे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए इनफ होगा किसी भी एग्जाम के लिए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला गया आपका कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है ना। तो किसी भी पॉइंट से फिर से आप चलना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये 10 किलोमीटर गया ऊपर की ओर है ना, 10 किलोमीटर गया नॉर्थ की ओर, क्लियर है। फिर बोला गया है पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है ना। अब ये ना ही बाएं मुड़ा है ना ही दाएं मुड़ा है, आप सीधा जा रहे थे नॉर्थ में, वापस आप बैक आ गए, मतलब साउथ की ओर आ गए। तो सेम काम ये भी किया है, 10 किलोमीटर ऊपर गया, फिर ये 6 किलोमीटर नीचे आ गया, क्लियर है। बस डायरेक्ट डिस्टेंस का आप ध्यान रखिएगा। देखिए पॉइंट ए से इसको बी नेमिंग कर देते हैं, बी पॉइंट था आपका 10 किलोमीटर, फिर मान के चलिए ये सी पॉइंट पे आ गया 6 किलोमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि ये ए से बी अगर 10 था और बी से सी अगर 6 वापस आ गया, तो सी से ए का दूरी नीचे कितना बच गया, 4 किलोमीटर, क्लियर है। आगे क्या बोला गया है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब देखिए इस पॉइंट पे ये खड़ा था यहाँ पे, अब यहाँ से ये क्या किया, आपका 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला गया। तो यहाँ से अगर ये पूरब जाएगा तो जाएगा इस डायरेक्शन में है ना। तो ये कितना गया है यहाँ पे, 3 किलोमीटर, क्लियर है। अब आपसे पूछा गया बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड रखते हैं और एक अलग से कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। जैसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री का होता हो, 90 डिग्री, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और ये कहलाता है आपका परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, और ये कहलाता है हाइपोटेनस, क्लियर है। और H बराबर होता है आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लंबा साइड होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस।
तो सेम वे में यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। अब देखिए ये तो यहाँ से मुड़ा है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ना। अब 98 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए अब यहाँ पे दूरी हमको फाइंड आउट करना है, तो दूरी क्या है कि हमको शॉर्टेस्ट देखना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या हो सकता है पॉसिबल, तो ये दूरी हो सकता है ना। यहाँ पे मान लिया ये पॉइंट डी पे था, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये होगा। तो इसको आप कैसे फाइंड कीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका मान लीजिए परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो देखिए h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 मतलब रूट अंडर 25 मतलब 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका निकल गया कितना, 5 किलोमीटर। अब बात करते हैं डायरेक्शन का। देखिए अब ये डिस्टेंस तो आपने पता लगा लिया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है वो अपने प्रारंभिक स्थान से। अब अगर डायरेक्शन का बात करें तो देखिए ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था है ना, तो हम बोलेंगे जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं चलना उसके ठीक ऊपर क्या होगा, नॉर्थ है ना। और देखिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस, और क्या होता है, ईस्ट। क्लियर है। अब देखिए ये जो लाइन गया है ए से डी तक, मैंने जो ड्रॉ किया है लाइन, ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, तो ये पॉइंट नॉर्थ है, ये पॉइंट ईस्ट है। आप देख रहे हैं ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में। और आपको पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस, और डायरेक्शन पूछा गया तो नॉर्थ ईस्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, और इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मेनली देखिए इस क्वेश्चन के मीडियम से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था पाइथागोरस का, क्योंकि आपको क्या है कि ज़्यादातर 90% चांसेस हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सौम्या उत्तर पूर्व दिशा में 60 मीटर जाती है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर इसमें डाला है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और थोड़ा इसमें क्या है कि डायरेक्ट आपको नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन नहीं बोला गया ना। इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट कहीं दिया हुआ है, कहीं पे साउथ ईस्ट दिया हुआ है, साउथ वेस्ट दिया हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए सौम्या नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में 60 मीटर जाती है। अब अपने दिमाग में आप इमेजिन कीजिए, देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जैसे ही बोले तो आप समझिए कि इस डायरेक्शन का बात किया जा रहा है, और इस डायरेक्शन में वो कितना चली है, तो ये 60 मीटर चली है। फिर वो बाएं मुड़कर 30 मीटर जाती है। अब देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे हम बाएं कैसे मुड़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन में आपको जब भी बाएं या दाएं मुड़ने बोला जाए, लेफ्ट या राइट मुड़ने बोला जाए, तो आप हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ेंगे, है ना। आप स्ट्रेट जा रहे हैं, आपको बोला जाएगा लेफ्ट टर्न, तो आप 90 डिग्री पे टर्न करेंगे, या राइट टर्न तो आप 90 डिग्री पे टर्न करेंगे। क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से ये बाएं मुड़कर 30 मीटर जाती है। अब आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ से लेफ्ट हम 90 डिग्री कैसे मुड़ेंगे, तो समझिए ये आपका जा रहा है स्ट्रेट लाइन, अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं तो ये आपका बनता है 45 डिग्री का एंगल, मतलब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है। और ये कितना चले आप, 30 मीटर, 30 मीटर। कोई डाउट इसमें। देखिए ये पॉइंट ए से नॉर्थ ईस्ट में गए 60 मीटर, फिर आप यहाँ से लेफ्ट टर्न मुड़े और गए 40 मीटर, सॉरी 30 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। अब देखिए यहाँ से अगर आप राइट टर्न लेंगे तो आप जाएंगे इस डायरेक्शन में, कितना, 40 मीटर। क्लियर है। और अंत में दक्षिण पश्चिम की दिशा में 100 मीटर जाती है। अभी देखिए आप इस पॉइंट पे हैं, और यहाँ से दक्षिण पश्चिम का दिशा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, तो ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब सेम डायरेक्शन में नीचे आना है। कितना आई वो, 100 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वापस आ गए आप 40 मीटर, और आ गए 60 मीटर, तो हो गया 60 40 मिलकर कितना, 100 मीटर। क्लियर है। 100 मीटर आ गए नीचे। तो आपसे पूछा गया था कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो देखिए ये 60 है तो ये भी 60 है, तो आप बोल सकते हैं अगर ये 30 मीटर है तो ये भी गैप कितने का होगा, 30 मीटर का, है ना। तो डिस्टेंस इसलिए आपका निकल गया 30 मीटर।
अब आपको पूछा गया है किस डायरेक्शन में है, तो देखिए ये पॉइंट ए हो गया स्टार्टिंग, ये पॉइंट जेड है आपका, पॉइंट ए से ठीक ऊपर का दिशा ये है आपका नॉर्थ, पॉइंट ए से ये डायरेक्शन आपका है वेस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट। कोई डाउट इसमें? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए सौम्या उत्तर पूरब की दिशा में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर पूरब कहने का मतलब देखिए ये ऊपर हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पूरब, दोनों के बीच में हो गया उत्तर पूरब, है ना। इसमें ये चली कितना 60 मीटर। फिर बाएं मुड़कर, तो हम आपको पता है कि लेफ्ट जब भी आप मुड़िएगा तो 90 डिग्री पे, ये आपका जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका 45 डिग्री, लेफ्ट मुड़ेंगे कितना पे 90 डिग्री पे, है ना, और मुड़कर ये कितना चली थी 30 मीटर। क्लियर है? चलिए ठीक है 30 मीटर। फिर ये दाएं मुड़ी और चली 40 मीटर, यहाँ से राइट मोड़ेंगे तो जाएंगे इस डायरेक्शन में कितना 40 मीटर। फिर यहाँ से दक्षिण पश्चिम, तो ये हो गया आपका दक्षिण, ये पश्चिम, दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गया कितना 100 मीटर, तो ये 40 वापस यहाँ तक और ये 60 हो गया टोटल 100, तो ये डिस्टेंस कितने का हो गया 30 मीटर का, क्योंकि ये 60 था तो ये भी 60 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा इस पे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है लता दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए दक्षिण पूरब किधर होगा, तो आपको पता है नीचे का डायरेक्शन हो गया दक्षिण, इस और हो गया पूरब, है ना, और साउथ और ईस्ट के ठीक बीच का डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है, दक्षिण पूरब। देखिए लता इस पॉइंट से चलना स्टार्ट की मान लीजिए, ठीक है, तो ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूरब, दोनों के बीच में दक्षिण पूरब, यहाँ पे ये चली गई 7 मीटर। क्लियर है? आगे बोला गया इसके बाद वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है और 14 मीटर जाती है, तो यहाँ से देखिए अगर वो वेस्ट मुड़ेगी इस पॉइंट से, जैसे ये नेमिंग कर देते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट किए चलना, ये 7 मीटर चली साउथ ईस्ट की ओर है। क्लियर है? अब यहाँ से ये वेस्ट मुड़ी है और गई है 14 मीटर, तो यहाँ से वेस्ट कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, ये डायरेक्शन है ना, ये हो गया आपका 14 मीटर। क्लियर है? फिर बोला गया फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर, अब देखिए यहाँ से उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर कैसे मुड़ेगी, तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब दोनों के बीच में, ये हो गया 7 मीटर। क्लियर है? उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 मीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए ये 7 है, ये भी 7 है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं दोनों इक्वल हो जाएगा आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से ये मुड़ी पूरब की ओर, पूरब कहने का मतलब ईस्ट, इस डायरेक्शन में, और चली है 4 मीटर। क्लियर है? तो देखिए आप बोल सकते हैं अगर ये दो अपोजिट साइड इक्वल होगा तो ये दोनों अपोजिट साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, जिसमें से ये 14 है और ये अभी तक कितना ट्रैवल की है, तो 4 मीटर, तो बोल सकते हैं कि ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है आपका वो कितना हो गया 10 मीटर, तभी तो ये 14 है तो ऊपर भी 14 होगा। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो देखिए इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनली अभी वो जेड पे है ना, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका 10 मीटर, और किस दिशा में है, तो यहाँ से ये कौन से डायरेक्शन में है, तो देखिए पॉइंट ए से आप चलना स्टार्ट किए थे, पॉइंट ए का ये नॉर्थ, पॉइंट ए का ये साउथ, पॉइंट ए का ये कौन सा डायरेक्शन हो गया वेस्ट, है ना, तो बोलेंगे 10 मीटर वेस्ट में है। क्लियर है? तो 10 मीटर वेस्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन के स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, राजू अपने पिता से मिलने दाएं मुड़ने से पहले 40 मीटर ईस्ट की ओर जाता है। क्लियर है? देखिए ये है राजू, ये क्या किया अपने पिता से मिलने के लिए, ठीक है, अब ये पॉइंट ए हमेशा हम इमेजिन करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट जेड लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये क्या किया दाएं मुड़ने से पहले बिफोर टेकिंग राइट, है ना, 40 मीटर ये किधर गया टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए पॉइंट ए से इमेजिन किया कि राजू चलना स्टार्ट किया होगा, यहां से ये गया 40 मीटर ईस्ट। ठीक है,
क्लियर है, 40 मीटर ईस्ट, क्लियर है ना, ये चारों डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना, तो ईस्ट की ओर गया ये 40 मीटर। फिर क्या हुआ, तो बोला गया था कि राजू अपने पिता से मिलने दाएं मुड़ने से पहले 40 मीटर पूरब में गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 40 मीटर पूरब गया, मतलब अब की बार वो किधर मुड़ेगा, दायां मुड़ेगा। तो बताइए इसका राइट हैंड किधर होगा, नीचे की ओर, है ना। और दाएं मुड़कर फिर ये कितना चला, दाएं मुड़ने से पहले पुनः दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर जाता है। देखिए ध्यान से समझिए स्टेटमेंट को। सबसे पहले बोला गया कि वह दाएं मुड़ने से पहले 40 मीटर गया, तो ये 40 मीटर गया, उसके बाद क्लियर है कि वो किधर मुड़ा होगा, दायां मुड़ा होगा। फिर से दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर गया, मतलब ये दायां मुड़कर कितना चला होगा, 30 मीटर। फिर से दाएं मुड़ने से पहले, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेटमेंट थोड़ा उलझा रहा है, तो इस बात पे ध्यान रखिए। फिर से दाएं मुड़ने से पहले कहने का मतलब क्या हुआ कि अगली बार फिर से वो दाएं मुड़ने वाला है। मतलब क्लियर है कि यहाँ से ये राइट मुड़ा होगा, तो इसका राइट ये इस डायरेक्शन में चला गया होगा, है ना। फिर से वो दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर चलता है, और हाँ क्या था, 30 मीटर चलता है, और फिर 10 मीटर चलकर अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। मतलब देखिए ये दायां मुड़ा और कितना चला यहाँ पे, 10 मीटर, और कहाँ पे पहुंच गया, अपने चाचा के घर, अपने चाचा के घर पहुंच गया इस पॉइंट पे, ठीक है। वहाँ उसके पिता नहीं मिलते हैं, फिर वह उत्तर की ओर 70 मीटर जाता है। अब देखिए यहाँ पे उसके पापा ने पिता नहीं मिले, तो ये क्या किया, यहाँ से ऊपर की ओर गया। उत्तर कहने का मतलब ऊपर की ओर 70 मीटर। तो डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, ये चला गया वो कितना 30, और ऊपर चला गया होगा ये 40, है ना, तभी तो जाकर 70 हुआ कंप्लीट ये पूरा, क्लियर है। 70 मीटर ऊपर की ओर गया, और वहां पे उसके पिता मिल गए, है ना, इस पॉइंट पे उसके पिता मिल गए, यहाँ पे उसके पापा मिल गए। तो अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जैसे देखिए ये 10 है, तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो गया 10, ये पूरा कंप्लीट कितना था आपका 40, जिसमें से ये हो गया आपका कितना 10, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आपका कितना रह गया 30, और इस पॉइंट से ये ऊपर हो गया कितना 40, क्लियर है। देखिए फिर से समझ आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये आपका चाचा के जगह से ये 70 मीटर ऊपर गया है, 30 मीटर यहाँ और ऊपर 40 मीटर, ठीक है। तो क्लियर है, ये डिस्टेंस है आपका 30 और ये डिस्टेंस है आपका 40, यहाँ पे उसके पिता मिल गए हैं। तो आपसे पूछा गया बताइए उसके प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में उसके पिता मिले। तो देखिए पॉइंट ए से वो उसके पिता इस जगह पे मिले, है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ पॉइंट ए का, तो आप बोल सकते हैं पॉइंट ए से ठीक ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट, दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट। अब डिस्टेंस का बात करते हैं, तो फिर से देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें से ये 40 है ये 30 है, तो आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो फिर से हम बोलेंगे हाइपोटेनस निकालना है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, 1600 प्लस 900 2500, जो कि है 50 का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे 50 मीटर, है ना, 50 मीटर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में ना आया हो तो वीडियो फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझाने का आपको प्रयास किए हैं कि स्टेटमेंट थोड़ा सा आपका उलझाया हुआ रह सकता है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, क्लियर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आगे रोटेशन और साइडों पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया आपको मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक हैं, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से टैली नहीं कर रहा है, और ये मैंने 6 से 7 क्वेश्चन आपको बताया, वो आप बोल सकते हैं कि सातों अलग अलग टाइप के हैं, है ना। तो इतना क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के लिए इनफ है, बाकी आप इस पर प्रैक्टिस करके अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं, क्लियर है। तो देख लेते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरा मित्र है, बिल्कुल सामने,
और दोनों के बीच का गैप कितना है, तो साइड में आप यहाँ पे देख लीजिए ये 100 मीटर का गैप है, ठीक है। बोला गया 100 मीटर की दूरी पर है, हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर जाने के बाद, देखिए क्वेश्चन काफी लॉजिकल है ये, 30 मीटर जाने के बाद, कहने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो ये भी 30 मीटर आए और मेरा मित्र भी 30 मीटर आया, तो 30 मीटर 30 मीटर, मतलब हमने 100 मीटर में से 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। आगे देखते हैं, 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला। अब देखिए मैं तो अपना सीधा स्ट्रेट लाइन में आ रहा हूं, लेकिन मेरा मित्र किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, और ये कितना चला गया, 10 मीटर चला गया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। अब देखिए यहां से ये राइट टर्न लिया और कितना गया, 20 मीटर। क्लियर है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। अब बताइए ये 20 मीटर चला, ये सड़क से कितना भटक के चल रहा है, 10 मीटर, तो ये फिर से वापस जब आएगा तो कितना चलेगा, 10 मीटर, है ना, और उसी सड़क पर ये वापस आ गया। तो बताइए उसने चलना प्रारंभ किया था, यदि हम दोनों समान गति से चलते हो तो इस गति पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा, है ना, इस पे कितना फासला होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 30 मीटर और ये 20 मीटर हो गया आपका कितना, 50 मीटर, है ना। तो ये तो आपका 10 मीटर 20 मीटर 10 मीटर चला है, तो ये व्यक्ति तो, मैं तो रुका हुआ नहीं हूँ, मैं भी चला आ रहा हूँ इस और, है ना। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ये चला, 10 20 30 और 10 40, मतलब ये 40 मीटर में कितना आ गया नीचे। तो देखिए 30 मीटर स्टार्टिंग में और अभी 40 मीटर नीचे, मतलब मैं ऊपर से कितनी दूरी पर हूँ, 70 मीटर की दूरी पर, ठीक है। लेकिन मेरा मित्र ये 10 मीटर और ये 10 मीटर डिस्टेंस तो वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये रोड से भटक कर चला था, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो 50 मीटर की दूरी पर। तो देखिए मैं 70 मीटर पे, मेरा मित्र 50 मीटर पे, मतलब हम दोनों के बीच का फासला कितने का है, तो 20 मीटर का। क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप फिर से इसको पॉज करके देख सकते हैं। क्लियर है, इसका क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्शन का पार्ट 3 है ना। अभी तक मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये तीसरा पार्ट है, इसमें मैंने आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट बताया है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 वीडियो में मैं आपको रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन और साथ में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो लेकर आऊँगा। क्लियर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस टाइप के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपके सामने लाऊँ, ठीक है। और हमारे चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।